हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कारिस्तान। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे गाड़ियों में फ़ीचर्स आज के टाइम पे अवेलेबल है, क्या हम वो सारे फ़ीचर्स हम यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग दिस कार फॉर अबाउट 5 मंथ्स नाउ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर शायद आई वुड अवॉइड दीज फीचर्स और आई वुड नॉट परचेज द टॉप वेरिएंट जिसमें हमको ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे हम कुछ पैसे बचा सकते हैं एंड कुछ फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो मार्केट में ना गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायर्स। सो पहले जो होते हैं जो एंथुजियास्ट बोल सकते हैं, जो ड्राइविंग प्लेजर को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। उसके अलावा दूसरा एक कैटेगरी होता है जो कंफर्ट को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। राइट, सो हम ये सारे फीचर्स जो अवेलेबल है वो हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और अगर आप एक बायर हो जो एंथुजियास्टिक हो, या फिर आप कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी परचेस करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ ये फीचर्स यूज़फुल है और कितना यूज़फुल है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस, मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं ये फीचर्स को लेके, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है एलईडी लाइट्स का। सो स्पेशली स्पीकिंग, आफ्टर हैविंग एन एक्सपीरियंस विद दिस कार फॉर लास्ट 5 मंथ्स, मैंने काफ़ी नाइट ड्राइव्स किया है इसमें। सो आई वुड से कंफर्ट ओरिएंटेड या फिर एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट, सो दीज आर द मस्ट। इसका थ्रो बहुत बेटर है कंपेयर टू अ हैलोजन। एंड प्लस VW वर्टस में ऐसा सेटअप आता है कि आपको हैलोजन भी मिल जाता है फॉग लैम्प्स में, प्लस आपको मेन हेडलाइट में एलईडीज़ मिल जाते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेटर है। आपको जहाँ पे एक बीम पैटर्न भी मिल जाता है और एक लाइट का स्प्रेड भी मिल जाता है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और एलईडी हेडलाइट्स हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर देन अ हैलोजन। दैट इज़ व्हाट आई वुड रेकमेंड। सो नेक्स्ट फीचर है गाइस सनरूफ। सो एक एंथुजियास्ट के नज़रिए से दिस इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल। ओके, सो एज यू कैन सी, सो ये गाड़ी मैंने लास्ट 5 मंथ्स में हार्डली 3 या 4 टाइम्स मैंने ये सनरूफ का यूज़ किया होगा। राइट, एंड प्लस इट इज़ इलीगल टू गेट आउट ऑफ द कार थ्रू सनरूफ जब हम ड्राइव भी कर रहे हैं। राइट, सो इट इज़ टोटली अ कन्वीनियंट फीचर आप बोल सकते हो, जहाँ पे इफ़ यू वांट टू हैव इट इन योर कार आप जा सकते हो। और इल्स स्पेशली VW वर्टस और स्कोडा स्लाविया में एक ऑप्शन आता है आपको वेर यू कैन ऑप्ट आउट इन द टॉप मॉडल ऑल्सो। विदाउट सनरूफ वाला एक ऑप्शन आता है वेर यू कैन सेव अप टू 70 to 80,000। आई थिंक इफ़ यू आर एंथुजियास्ट यू कैन स्किप, बिकॉज इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई है इन गाड़ियों में। तो इसका कांस्टेंट लुब्रिकेशन, एंड अगर 3-4 साल के बाद इसमें इसके गैस्केट्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा। सो इट इज़ जस्ट अ कंफर्ट फीचर, आई वुडंट से इट्स अ एंथुजियास्टिक फीचर। सो तीसरा ऑप्शन है गाइस एक गुड पावर ट्रेन गाड़ियों में। सो व्हेन आई वाज परचेजिंग दिस कार, ये पावर ट्रेन का बहुत मेरे दिमाग में था, क्योंकि आई जनरली लव टू ड्राइव। एंड इस गाड़ी से मैंने काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स किया है, एंड प्लस आई वांट टू हैव मच मोर ड्राइव्स इन दिस कार। आई वांट टू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो इसलिए powertrain was at the top of my list. So that's why this has the one of the greatest technologies of IC engines, which is TSI technology। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही रोबस्ट है। ये 1 लीटर वाला वेरिएंट है। सो बेसिकली ये 1 लीटर वाला वेरिएंट भी यूरोप में भी काफ़ी अवार्ड विनिंग रहा है। एंड it's a combination of good performance and fuel efficiency also, right? Turbocharged engine superb है, मगर एक ट्रू एंथुजियास्ट के लिए DSG वुड बी अ गुड चॉइस। प्लस नथिंग कैन बीट अ मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपको कन्वीनियंस नहीं चाहिए ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, प्लीज़ गो फॉर अ मैनुअल। सो स्लाविया और वर्टस में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वर्टस में तो अभी अभी लॉन्च किया है इन्होंने, बट स्लाविया में पहले से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर अ 1.5 लीटर। If you
इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू बाय स्कोडा स्लाविया, उसमें एक ऑप्शन आता है एम्बिशन से ही आपको 1.5 लीटर विद DSG एंड मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो विच डजंट हैव सनरूफ का नहीं मिलता है आपको, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है एंड सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बट ये डिजिटल कॉकपिट नहीं मिलता आपको. सो आई थिंक दैट वुड स्टिल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक एंथुजियास्ट के लिए वो ज़्यादा मैटर करता है टू हैव अ गुड पावर ट्रेन ऑप्शन, सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. सो अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स, और भी जो भी फीचर्स अवेलेबल है गाड़ियों में, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, डिजिटल कॉकपिट हो गया, लेदर सीट्स हो गए, वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, राइट, सो स्पेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको, इफ़ यू आर अ बायर ऑफ कंफर्ट कैटेगरी, आपको ये सब चीज़ें कंसिडर करना चाहिए. सो इस सेगमेंट में फ़िलहाल तो सारी गाड़ियाँ ये सब ऑफ़र कर रहे हैं. एक और चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो स्लाविया और वर्टस में सबसे हाईएस्ट मिलने वाला है, इफ़ यू वांट अ पीस ऑफ माइंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मच ऑन द डायनामिक्स, आपको मैटर करता है, आप परचेस कर सकते हो, या फिर होंडा सिटी हो गया, या फिर अभी न्यू वर्ना हो गया, इन सारे गाड़ियों में ये सब फीचर्स भर भर के मिलेंगे. इनफैक्ट वर्ना में तो और भी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, लाइक ADAS एंड हीटेड सीट्स. सो और कुछ एम्बियंट लाइटिंग का 64 कलर्स का एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाता है. सो ये सब कंफर्ट ओरिएंटेड बायर के लिए मैटर करता है. तो एक एंथुजियास्ट है वो जनरली स्लाविया, वॉटर्स या फिर होंडा सिटी में जाना पसंद करेगा, क्योंकि ये सब गाड़ियों में ट्यूनेबल ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट. सो वीटेक इंजन है, सबको पता है कि वीटेक इंजन का पावर क्या है. इफ़ यू स्ट्रैप इन अ टर्बो, या फिर आप स्टेज 1 स्टेज 2 करवाते हो, तो कितना आउटपुट मिल सकता है आपको, ये सबको पता है. इवन फॉर 1 लीटर वेरिएंट ऑफ VW वर्टस एंड स्लाविया, ये हाईली ट्यूनेबल इंजन है. अभी रिसेंटली मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था फ्रॉम, आई थिंक इट वाज फ्रॉम मोटर बीम और समथिंग. सो इस पर्टिकुलर 1 लीटर इंजन में 270 PS का पावर जनरेट किया है. सो दे वर टेस्टिंग समथिंग 270 PS का पावर, राइट, फ्रॉम सच स्मॉल 1 लीटर इंजन. सो ऑब्वियसली उन्होंने उस पर सुपर चार्जर स्ट्रैप ऑन किया था. सुपर चार्जर एक जैसे टर्बो चार्जर की तरह ही होता है, जो कंप्रेस्ड एयर को इंजन के अंदर भेजता है. सो स्ट्रैपिंग जस्ट अ सुपर चार्जर, ये इंजन इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 270 bhp, राइट. सो ये हाईली ट्यूनेबल इंजन्स है, एंड इसका जो, अगर आपको 270 हॉर्स पावर इंजन का कैपेसिटी जा सकता है, लाइक let's say 100% तक, so this car is only producing 115. so imagine करो कि आपका स्कोप कितना है. इवन स्टेज 1 से 145 to 150 bhp तक ये प्रोड्यूस कर सकते हैं इंजन्स, राइट. वन मोर थिंग कि इंडिया में स्कोडा ऑक्टेविया का क्लब है, जो VRS क्लब भी बोलते हैं, स्कोडा ऑक्टेविया क्लब बोल सकते हैं. सो 2 लीटर इंजन से, TSI इंजन से, ये लोग 360 400 bhp तक प्रोड्यूस करते हैं, राइट. सो दीज आर वेरी हाईली ट्यूनेबल इंजन्स, एंड एक एंथुजियास्ट के लिए दैट शुड बी a matter of consideration also. इवन द VTEC, हमने बहुत सारे फास्ट एंड फ्यूरियस के, या फिर स्पेशली टोक्यो ड्रिफ्ट के मूवीज़ में भी देखा है, होंडा कार्स में ट्यूनेबल टर्बो चार्जर स्ट्रैप करते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 इवन स्टेज 3, बहुत वो टर्बो विसल का साउंड आना. सो बहुत सारी चीज़ होते हैं. सो दीज आर वेरी एंथुजियास्ट कार. सो एंथुजियास्ट लोग इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं, एंड प्लस बेस्ट थिंग इज़ दैट आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे, एंड प्लस दीज engines आर दैट केपेबल ऑल्सो. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. प्लीज़ बताना कि व्हाट आर योर फेवरेट फीचर्स इन योर कार, एंड जिसके बिना आप रह नहीं सकते, एंड व्हाट आर न्यू फीचर्स दैट यू वांट टू हैव इन योर कार, सो दैट your experience of driving becomes way more elevated. So thanks for joining in, and stay tuned guys. Have a great day. Bye bye.